मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। शिक्षक महोदय श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए आइए, कौन है? आओ। सोडी भाई आप? अरे आप पूछ के रहे, आइए। क्या है ना माधवी भाभी, आज मैं श्री गुरुचरण सिंह के पियो होने के नाते श्रीमान शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से मिलने आया। बोलिए शिक्षक महोदय, आपने अर्जेंटली क्यों बुलाया है हमें? आहो, बोला? मैं भूल गया मैं क्या बोलने वाला था। अब बोलना पड़ेगा। याद आया। हाँ देखो सोडी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना गोगी अभी एसीसी एग्जाम देने वाला है। और ये तो बहुत चंगी गला है और मुझे अपने गोगी पुत्र पे बहुत फक्र है, बहुत नाज है। क्या ना पिड़ू, और ट्रेन दौड़ती है सुपर फास्ट और हमारे खानदान ने किया है सिर्फ 5 क्लास, लेकिन गोगी पुत्र को अभी मिल गया है पिड़ू द ट्रैक, इसलिए मेरा गोगी पुत्र करेगा रिकॉर्ड सोडी लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। कल मैंने गोगी का सरप्राइज टेस्ट लिया था, ये देखने के लिए कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, और मैंने सारे पेपर्स भी चेक कर लिए और सारे सब्जेक्ट में आए हैं गोगी पुत्र के 100 में से 100। गोगी पुत्र तुझे ग्रेट और तेरा शिक्षक भी बहुत मान है पिड़ू, मेरे को तेरे पे फक्र है, तेरे पे नाज है। हाँ जी सोडी भाई, पहले इनको क्या कहना है आगे ये तो सुन लीजिए। गोगी को कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए। गोगी ने कई आसान सवाल के जवाब लिखे ही नहीं है। गोगी बेटा, मैं तुम्हारे पीछे इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं भिड़े अंकल, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है। जब मैं पेपर लिखने बैठता हूँ तो मैं सब भूल जाता हूँ। अरे ऐसा नहीं बाड़ा, ऐसे भूल के कैसे चलेगा? पेपर में सब कुछ याद रख के बराबर से लिखना पड़ेगा। हाँ सोडी, तुम्हें भी इसीलिए बुलाया है, तुम्हें भी खास ध्यान रखना पड़ेगा, गोगी के पीछे पढ़ना पड़ेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में हमने ध्यान नहीं दिया तो कम परसेंटेज आएंगे, और अगर कम परसेंटेज आए तो फिर एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला। मालूम है ना लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट क्या थी? 80 to 90%। और पिड़ू तू फिक्र ना कर, मेरा गोगी पुत्र दिन रात पढ़ेगा, ये किताब का कीड़ा बन जाएगा। ओए पास हो के दिखाएगा, 80 से 90% ला के दिखाएगा, है गोगी पुत्र? यस पापा। देखो सोडी, गोगी का मन चंचल है, उसका ध्यान इधर उधर भटक सकता है, इसलिए तुम्हें उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। घर में शांति बनाए रखनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ जब तक उसकी एग्जाम खत्म नहीं होती तुम घर से छुट्टी ले लो। और करेक्ट है पिड़ू, और जब तक गोगी पुत्र की एग्जाम नहीं हो जाती तब तक सोडी का गैराज जाना बंद। और एक काम कर, तू भी अचार पापड़ की डिलीवरी करने मत जाना। सोडी भाई, ये अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए नहीं जाएंगे तो कस्टमर लोग कंप्लेन करेंगे। और माधवी भाभी तुझे फिक्र ना करो, आपके अचार पापड़ की सारी डिलीवरी सोडी जाके करेगा। बस पिड़ू को, मेरे गोगी पुत्र को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने दो। हाँ सोडी, वो तो मैं पढ़ाऊंगा ही, लेकिन मेहनत हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। और गोगी, तुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, किसी भी हालत में तुमको 80 से ज्यादा परसेंटेज लाने ही पड़ेंगे। गोगी पुत्र, तूने सुना ना, अभी तेरे को जम के मेहनत करनी पड़ेगी। ओए गोगी पुत्र, आज से तेरा खेलना कूदना सब बंद, टोटल फोकस पढ़ाई पे। मैं और रोशन हर पल तेरे साथ हैं गोगी पुत्र, तू जो कहेगा हम तेरे को ला के देंगे, बस तू पढ़ाई पे फोकस करके 80 से 90% ला डाल पुत्र। हाँ पापा, तुझे चिंता मत करो, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा। ओ पिड़ू, और मेरा गोगी पुत्र बोल रहा है यार। आज भाभी ध्यान रखेंगे, हमको पढ़ाई करनी है। अच्छा रोशन, भिड़े भाई ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? नहीं सुनिए, कुछ भी ठीक नहीं है। गोगी पुत्र ने क्लास में टेस्ट दिए थे, उसमें कुछ सब्जेक्ट में उसके नंबर बहुत कम आया है। अरे उन्होंने कहा कि अगर मैं ठीक से मेहनत नहीं करूंगा तो मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे, और एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने का मेरा ड्रीम पूरा नहीं होगा। ड्रीम तो मेरा भी नहीं पूरा होगा पुत्र, हमारे खानदान में सब लोग पास क्लास में ही पास हुए हैं। अब तुझसे ही उम्मीद है गोगी पुत्र कि तू अच्छे ढंग से पढ़ाई करके सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। गोगी दिकरा, तू जरा भी फिक्र ना कर, तेरा ड्रीम जरूर पूरा होगा। और खुदाई जी और वाहिगुरु जी का साथ है ना तेरे साथ। जस्ट बी पॉजिटिव। ओए सुनिए, मैंने भी तय कर लिया है कि जब तक गोगी पुत्र के एग्जाम रहेंगे ना, मैं गैराज जाऊंगा ही नहीं, और हम लोग मिलजुल के गोगी पुत्र को पढ़ाएंगे और इसका पूरा ध्यान रखेंगे।
गोगी दिख रहा, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। और आज मैं तेरा फेवरेट ढांचाक बनाने वाली हूँ। डांसा के साथ फर्स्ट क्लास बादाम पिस्ता वाली लस्सी बना। हाँ। और लस्सी में ढेर सारे बादाम डालना। क्या है ना, गोगी पुत्र बादाम वाली लस्सी पिएगा ना तो इसको सारे जवाबों के साथ सवाल भी याद हो जाएंगे। भले भले। जा तू पढ़ाई कर। जा गोगी पुत्र, शाबाश। हे वाहेगुरु, ये परसेंटेज का सिस्टम क्यों बनाया? कैसे लाऊंगा मैं इतने सारे परसेंटेज? एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना आसान नहीं है। और अगर एडमिशन नहीं मिला तो मैं टप्पू सेना से अलग हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग अंदर आ सकता है? हाँ आओ आओ बच्चों। हाय छोटे अंकल। हाय। अगर आप गोगी को खेलने के लिए बुलाने आए हो तो ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। नहीं, और बच्चों आपको क्रिकेट खेलनी है और फील्डिंग करने के लिए प्लेयर चाहिए तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। पर गोगी पुत्र नहीं आएगा, क्या ना उसको जम के पढ़ाई करनी है। नहीं अंकल, हम जानते हैं उसकी एग्जाम्स है, हम लोग उसे डिस्टर्ब करने नहीं आए। हाँ, हम तो सिर्फ उसे गुड लक विश करने आए हैं। हाँ। ओ बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरे गोगी पुत्र को आप सबके प्यार की और गुड लक की बहुत सख्त जरूरत है। वो अपने कमरे में है। जा। गोगी 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 गोगी। अरे हाय गोगी, कैसा है तू? मस्त। क्या पढ़ रहा है? टप्पू, मुझे जोर से चिमटी काट। ठीक है, लेकिन क्यों? हमारा गोगी सीरियसली पढ़ाई कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कम ऑन गोली, वैसे गोगी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत टेंशन है यार। अच्छा वो तुम लोग आ गए, मैं तुम लोग को ही याद कर रहा था। अरे गोगी, हमें याद मत कर, तेरे बुक के अंदर जो चैप्टर्स है ना वो याद कर। हाँ गोगी, एकदम मन लगाकर पढ़ाई कर, तभी तेरे अच्छे परसेंटेज आएंगे और तुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन टप्पू, मैं जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता। अरे ऐसे कैसे याद नहीं रहता? याद रखना पड़ेगा, ये एसएससी की एग्जाम है, कोई मामूली एग्जाम नहीं है। और इसीलिए हम तुझे गुड लक विश करने आए हैं और तेरे लिए ये गिफ्ट लाए हैं। हाँ, ये तेरे लिए वॉच, ये ले देख। पेपर एकदम टाइम पे खत्म होना चाहिए। ये ले, ये कंपास बॉक्स, एग्जाम में यही यूज करना। थैंक यू। और गोगी, इस बैग में बादाम भी है तेरी याद शक्ति तेज करने के लिए। अभी खोल खा और मुझे भी दे। अरे गोली, तू बाद में खाना। गोगी, अभी तू एक खा और अच्छे परसेंटेज से पास हो जा। हाँ। है ना? क्या हुआ? ओ यार, बहुत डर लग रहा है। अगर मुझे अच्छे परसेंटेज नहीं आए तो? अरे अगर मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो? अपनी फ्रेंडशिप टूट जाएगी ना। अरे नहीं नहीं गोगी, तू क्या बोल रहा है? 110% तुझे 80 अप ही आएंगे। हाँ। फिर भी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। फ्रेंड्स, इसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया है। हमें कुछ भी करके इसे मोटिवेट करना होगा। कैसे? यार आइडिया। क्या? क्या? सुनो, कैसा आइडिया? मस्त आइडिया है। गुड आइडिया। चल चल चल। गोगी, चल खड़ा हो। चल चल। अरे चल खड़ा हो। खड़ा हो। अरे चल चल गोगी, अरे चल, टेंशन इतना ले। उधर जाना उसको बोलो। गोगी को किधर लेके जा रहे हो? गोगी, मैंने तुझे बोला था पढ़ाई करनी है, खेलने नहीं जाना है। अब वो आंटी, गोगी का दिमाग ना पढ़ पढ़ के एकदम थक गया है, तो क्या है, हम सब लोग उसको बाहर ले जा रहे हैं ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। फिर देखना वो क्या जबरदस्त पढ़ाई करता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया। पर बच्चों, तुम लोग कहाँ जा रहे हो वो तो बताओ। हाँ। अंकल, वो एक सरप्राइज है। हाँ। और डोंट वरी सोडी अंकल, गोगी 1 घंटे के अंदर अंदर घर पे वापस आ जाएगा। चल गोगी, आज हम तुझे ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ से वापस आकर तू इतना खुश हो जाएगा कि तुझे 80 क्या 90 अबव मार्क्स आएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया कर रहे कितने लेके जा रहे हैं वो तो बोलो यार। अरे कब से लेके जा रहे हो? कब से ले चल आ गए। तू रेडी हो गया? कब से रेडी हो गया? ओके, 1 2 3। उत्तरे एमके गांधी कॉलेज। हाँ क्योंकि हाँ, एमके गांधी कॉलेज, अरे जिसमें एडमिशन लेने का तेरा सपना है।
हाय मोहिन। अच्छा अरे, hi, what's up? फर्स्ट क्लास। हाय How are you? चल 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 गोगी, ऐसे ही तुझे नए दोस्त बनाने हैं? हाय हाय फ्रेंड्स। अरे गोगी तू व्हाट्सअप वेलकम वेलकम टू एमके गांधी कॉलेज। थैंक यू। अरे पिंकू, हम लोग गोगी को ना पूरा कॉलेज दिखा रहे हैं, तू भी चल ना हमारे साथ। चल 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 ये देख गोगी, एमके गांधी कॉलेज का मैदान। हाँ एसएससी के बाद तुझे यही ग्राउंड पर क्रिकेट खेलना है और चौके और छक्के मारने हैं। हाँ, तेरे हर शॉट पर स्टूडेंट्स ऐसे चीयर करेंगे। गोगी गोगी गोगी। ए गोगी, तुझे और एक जगह दिखाता है, चल। तो गोगी ये है हमारे कॉलेज का कैंटीन। ये ऐसे फ्री टाइम में तो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर सकता है। हाँ समोसे खा सकता है, चाय पी सकता है। लेकिन मैं तो सिर्फ लस्सी पीता हूँ। तो तू सिर्फ लस्सी पीना गोगी। हाँ वो भी मिलती है। गोगी चल, अब तुझे एक जबरदस्त जगह पे लेके चलते हैं। गोगी ये है हमारा क्लासरूम। इसी क्लासरूम में पढ़ लिख कर तुझे अपना फ्यूचर बनाना है गोगी। चल गोगी, अब दूसरी जगह। अब ये देख गोगी, तुझे हमारी कॉलेज से डांस कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन पे हिस्सा लेकर तुझे हमारी कॉलेज के लिए अवार्ड जीतने हैं। कॉलेज का नाम करना है, अपना नाम करना है गोगी। देखा गोगी, ये सब तू तभी कर पाएगा जब तुझे एग्जाम में 80% से ज्यादा आएंगे। हाँ, और गोगी अगर तुझे 80 अप नहीं आए तो तेरा एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में नहीं हो पाएगा और तू हम लोग से अलग हो जाएगा यार। बोल गोगी, मेहनत करेगा ना? हाँ मैं मेहनत करूंगा, मैं हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटने दूंगा। वेरी गुड गोगी, वेरी गुड। तो चल गोगी, अब घर जाकर एकदम मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ गोगी, अब दिन रात तेरा बस एक ही मोटिव होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। यस। ओए वाहिगुरु दिशा, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई के सिवाय मैं और कुछ नहीं करूंगा। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करूंगा। क्या बात है गोगी। अच्छा फ्रेंड्स, हमें निकलना पड़ेगा, सब लोग गोगी को ढूंढ रहे होंगे, नहीं तो फिर हम पर नाम आएगा कि हमने गोगी की पढ़ाई बिगाड़ी। चल 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 गोगी, चल। मजा आया ना तुझे? रोशन, गोगी अब तक आया नहीं। ऐसे तो इसकी पढ़ाई का कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। वही सोनिया, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं काम करता हूँ, उनको देखता हूँ। फिर नाम लिया और गोगी पुत्र आ गया। चला देखते हैं। हाँ। गोगी गोगी पुत्र कितने हैं? क्या मतलब, वो घर पे नहीं है? गोगी बाहर गया है। टप्पू सेना के साथ। कहाँ गए? सानू नहीं पता। सोड़ी, ऐसे नहीं चलेगा भाई। गोगी का एक एक मिनट कीमती है। अभी मुझे 10वीं के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी और गोगी ही नहीं। सॉरी। मैं आ जाता हूँ। एग्जाम तुम देने वाले हो? अरे तू गोगी पुत्र को जो समझाने वाला है वो मुझे समझा दे, फिर गोगी पुत्र आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। मेरे भाई आप टेंशन मत लीजिए, बच्चे आते ही होंगे। लगता है बच्चे आ गए। कैसे लगा गोगी? अरे गोगी चीयर अप यार, इतना टेंशन मत ले। हम लोग सब लोग 110% श्योर है कि तुझे 80 अप ही आएंगे। चीयर अप गोगी, इट्स ओके। गोगी पुत्र तू आ गया। उत्तरी भिड़े सर। अरे एग्जाम सर पे भूल गया क्या तू? वो भिड़े अंकल, हम लोग थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर घूमने गए थे। हाँ। वो तुम लोग के घूमने के चक्कर में इसका फ्यूचर घूम जाएगा। तुम लोग का तो हो चुका है ना एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन, इसका क्या? अरे तुम क्या सुन रहे हो गोगी, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देनी है तुम्हें। चल चल गोगी पुत्र, फटाफट पिड़ू कर आ जा, पढ़ाई करनी है। बाय फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। टेंशन मत लेना। थैंक यू। ओके, आराम से आराम से। खामखा गोगी को हमारी वजह से डांट पड़ गई। फ्रेंड्स, मेरे दिमाग में एक और बात है। क्या? क्या क्या? हमें गोगी को सपोर्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ लेकिन क्या करे? हाँ क्या करे? आइडिया। क्या? हाँ फ्रेंड्स देखो, अगर हम लोग धमाल मस्ती करेंगे तो गोगी का ध्यान हम पर जाएगा, पढ़ाई पर नहीं। इसलिए जब तक गोगी की एग्जाम चल रही है तब तक कोई खेलेगा नहीं। लेकिन डब्बू, क्लब हाउस तो हमारे सामने ही है, हमें भी खेलने का मन हो गया तो गोली, हम लोग क्लब हाउस को ताला मार देंगे और चाबी भिड़े अंकल को दे देंगे। परफेक्ट। हाँ। और गोगी की एग्जाम खत्म होने के बाद ही हम क्लब हाउस का ताला खोलेंगे। चलो 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 चलो। फ्रेंड्स, हाँ?
तुम लोग क्लब हाउस जाओ, मुझे जरा एक्स्ट्रा क्लासेस जाना है। ओके ओके ठीक है बाय बाय बाय। चलो 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 फ्रेंड्स। अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरा एक एक शब्द बहुत जरूरी है। यस सर। देखो बच्चों, एसएससी की एग्जाम लाइफ में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए दिल लगाकर मेहनत करो, इसका फायदा लाइफ टाइम होने वाला है। यस सर। अच्छा सर, हमें कुछ नोट्स दीजिए, क्या पढ़ के जाए क्या नहीं। बेटा पूरी किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पूरे साल में तुमने जो कुछ सीखा है उसमें से कोई भी सवाल आ सकते हैं। अरे हमारे जमाने में तो हम लोग पूरी किताब याद करके जाया करते थे, फिर किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल आए तो ऐसे यूं लिख दिया करते थे। पहले बहुत इजी पेपर आते थे, अभी बहुत डिफिकल्ट आते हैं। हर साल एसएससी में बैठने वाले को यही लगता है कि पिछले साल का पेपर इजी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए। एकदम शांति से पेपर लिखना चाहिए। भिड़े सर, शांति से लिखेंगे तो पेपर पूरा नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि बेटा मैंने शांति से बोला, आराम से नहीं, दोनों में फर्क है। शांति से मतलब दिमाग शांत रख के पेपर लिखना चाहिए। जो सवाल आता है पहले उसके आंसर लिखने चाहिए, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और बच्चों पेपर्स में बिल्कुल काटाकुटी मत करना, स्वच्छ और सुंदर लिखना। हाँ करेक्ट है। और अगर सवाल के जवाब ना आते हो तो छोड़ देना, वहां पे फिल्म की स्टोरी मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, और पेपर्स में मुझे पास कर दो, मेरी माँ बीमार है, ऐसा कुछ मत लिखना बच्चों। हाँ तो समझ गए ना सब? यस सर। शाबाश। सर हमें आशीर्वाद दीजिए। अरे बिल्कुल, खूब पढ़ो, खूब लिखो, हाँ, और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। हाँ, ऑल द बेस्ट गोगी। थैंक यू। ये लीजिए गणपति बाप्पा का प्रसाद। हाँ। अरे आओ आओ बच्चों। अरे तुम लोग की भी बोर्ड्स के एग्जाम्स है ना? हाँ। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके सर, हम चलते हैं, बाय। हाँ ओके, अच्छे से लिखना पेपर। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ऑल द बेस्ट। माधवी आंटी, मुझे भी प्रसाद। अरे ओ कर। एक मिनट, तुम्हें क्यों चाहिए प्रसाद? तुम्हारी कौन सी एग्जाम है? भिड़े अंकल, भगवान का प्रसाद किसी एग्जाम का मोहताज नहीं होता। और बस बस दे बाबा दे, ये तो और 4 डायलॉग सुनाएगा। थैंक यू। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? बाबा, ये क्लब हाउस की चाबी। क्यों? भिड़े अंकल, पूरी टप्पू सेना ने मिलकर तय किया है कि जब तक एसएससी के एग्जाम चालू है तब तक हम लोग में से कोई नहीं खेलेगा। अरे का तुम लोग तो कॉलेज में हो अभी, एसएससी एग्जाम से तुम लोगों का क्या लेना देना? हाँ? अरे लेना देना है, दोस्ती से लेना देना है, हमारे दोस्त गोगी से लेना देना है। गोगी अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसे अच्छे परसेंटेज आएंगे, और अगर उसे अच्छे परसेंटेज आ गए तो वो हमारे साथ एमके गांधी कॉलेज में होगा। वाह कितनी छान। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, थैंक यू। वाह टप्पू सेना वाह, मुझे तुम पर गर्व है। तुम लोग शरारत के साथ साथ समझदारी भी दिखाते हो, वेरी गुड। थैंक यू भिड़े अंकल। देखा गोगी, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे परसेंटेज लाओ। मैं कोशिश करूंगा। गोगी, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। हाँ, सब लोग मुझे लेकर टेंशन में, अगर मैं अच्छे परसेंटेज नहीं ला पाया तो सबको दुख होगा। मुझे किसी भी तरह 80 अप परसेंटेज लाना ही पड़ेगा। गोगी बेटा क्या सोच रहे हो? देखो बेटा, 10वीं की एग्जाम जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होती है। यहीं से तय होता है कि तुम्हें आगे जाके क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है। लेकिन जो कुछ भी बनना है उस हिसाब से तुम्हें मेहनत करनी है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके पास होना है। यस सर, अब से तेरा बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। दया, दया, खाली ग्लास दिया मुझे, पानी मतलब ओह सॉरी, हवा थोड़ी पीनी है। सॉरी। दया, हाँ कुछ टेंशन में लग रही है, हाँ, क्या हुआ? गोगी की चिंता हो रही है। क्यों, क्या हुआ उसे? अरे टप्पू कह रहा था गोगी को परीक्षा का बहुत टेंशन है, और उस वजह से रोशन भाभी और छोटी भाई को भी बहुत टेंशन है, और भिड़े भाई भी बेचारे बहुत चिंता कर रहे हैं। तो तुझे लगा तू रह गई तो तू भी चिंता कर रही है। कर कर कर, अच्छा है। मजाक नहीं।
लेकिन दया, तुम लोगों के चिंता करने से उसका परीक्षा का टेंशन दूर हो जाएगा। नहीं ना, तो फिर वही तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? कैसे बेचारे गोगी का परीक्षा का टेंशन दूर करें? सासू माँ को फोन कर, उनके पास तो हर चीज का तोड़ होता है ना। अरे हाँ, अरे ना, माँ को फोन नहीं कर सकती। क्यों? माँ ने 1 हफ्ते के लिए मौन व्रत रखा है। ओहो। अरे हाँ, सुंदर हीरा को तो फोन कर ही सकती हूँ ना। हाँ। ना। सुंदर वीरा को फोन मत कर। क्यों पर? अरे वो बहुत भावुक है, तो भावनाओं में बह के वो गोगी को समझाने के लिए सीधा इधर आ जाएगा। हाँ तो अच्छा है ना। अरे क्या अच्छी बात है, सुंदर यहाँ आ जाएगा तो लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या? उसका काम धंधा छोड़ के यहाँ आएगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। नहीं, पर आप पहले ऐसा बोले ना कि लाखों का नुकसान हो जाएगा मेरा। हाँ तो उसका नुकसान मेरा नुकसान, मेरा नुकसान उसका नुकसान, मतलब हम दोनों अलग थोड़ी है कि है ना। अब सुंदर हीरा के लिए कितना सोचते हैं? 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। क्या? अरे सोचना तो पड़ेगा ना उसके बारे में, आखिर साला है मेरा भाई। हाँ, पर अब किसे कहे? कौन समझेगा बेचारे गोगी को? देख दया, अगर तू मुझसे पूछे तो गोगी को समझा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका ये टेंशन तो रहने ही वाला है। क्यों भला? अरे आजकल के सभी बच्चों का यही प्रॉब्लम है, पूरा साल पढ़ाई करते हैं नहीं, फिर एग्जाम के टाइम पे टेंशन लेके बैठ जाते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गोगी ने पूरा साल पढ़ाई की ही नहीं है? नहीं की होगी ना, तभी तो टेंशन में बैठा है बेचारा। अगर की होती तभी न मस्ती से सोसाइटी कंपाउंड में घूम रहा था भंगड़ा करते। अरे आओ जी आओ, एक भी सवाल को छोड़ूंगा नहीं, मैंने खूब पढ़ाई की है, मैंने सब आता है। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा टप्पू के पापा, आप जब छोटे थे तब पूरा साल पढ़ाई करते थे? पूरा साल? ओहो, तभी तो एग्जाम के टाइम पे मुझे टेंशन नहीं रहता था ना। मैं एकदम टेंशन मुक्त होकर बचाव की गलियों में टहलते टहलते परीक्षा देने जाता था। अच्छा, मतलब तुझे परीक्षा का कोई टेंशन होता ही नहीं था, तू एकदम बिंदास रहता था। हाँ। आपको याद नहीं है बापूजी? अरे मुझे सब याद है, तू भूल गया है। ओह, तुझे पता है परीक्षा के वक्त इसके तोते उड़ जाते थे। अरे खड्डे के नीचे छुप जाता था ये, रोने बैठ जाता था। मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, मुझे परीक्षा देनी ही नहीं है। मुझे लगता है एक आध बार मैं जब भी बहुत छोटा था तभी शायद ऐसा हुआ होगा। बाकी चल चल, अबे एक आध बार क्या, हमेशा तू ऐसा ही करता था। एक बार तो हमारे बरामदे में एक पेड़ है, उसके ऊपर चढ़ गया था। ये क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपको किसी और बच्चे की बात याद रह गई है। बाकी मैं बहुत होशियार था। अच्छा एक बात बता जेठिया, तुझे वर्णमाला आती है? हाँ बना सकता हूँ। कौन से फूल की बनती है? ये बबू तक वर्णमाला मतलब स्वर और व्यंजन, का ख ग घ। पता है बापूजी मुझे, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस हो गए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल वर्णमाला बोल के दिखा। वर्णमाला? ए जोक्सर, पूरी वर्णमाला बोल के दिखा। अभी? हाँ अभी। हाँ इसमें क्या? प ख ग घ द य
फ च म प क अ त भ शो ठीक नहीं बोल बोल हाथी पोपट अय्यर सोसाइटी में जितने लोग हैं सबके नाम बोल दे भाई। आती है बापूजी मुझे वर्णमाला आती है, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सीरियस हो जाते हैं बहुत। अरे कितना मजाक करेगा, बोल रहा था मैं बहुत होशियार था, एक वर्णमाला तो आती नहीं। नहीं आती है बापूजी, लेकिन क्या हुआ आपने अचानक से एकदम पूछा ना तो टेंशन में आ गए। हाँ देखा, बापूजी ने आपको अचानक पूछा तब कैसे टेंशन में आ गए। आप इतने बड़े हैं फिर भी आप टेंशन में आ गए। तो गोगी तो बेचारा बच्चा है तो उसे तो टेंशन होगा ही ना। उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की होगी। नहीं क्यों, गोगी ने पढ़ाई की होगी। अच्छा बहू जिटिया, परीक्षा से पहले एक बार जाकर गोगी को शुभकामनाएं दे देना। हाँ हाँ बापूजी। चलो मैं सोने जा रहा हूँ। ओके बापूजी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत हंसी आ रही थी बापूजी के सामने, करके हंस रही थी। इतने क्या हंसी आ रही थी तुझे? हंसी तो आएगी ना। अच्छा चल, तुझे बहुत याद है ना वर्णमाला, पूरी वर्णमाला बोल के बता चल। ऐसे नहीं, शर्त लगाइए फिर बोलूंगी। हाँ चलने लगी सर, एक महंगी वाली सिल्क की साड़ी दिलाऊंगा तुझे, चल बोल। सोच लीजिए, हार जाओगे। अरे अभी पता चल जाएगा कौन हार जाएगा। चलना बोल बोल बोल। क ख ग घ च छ झ ज ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प ह ब भ म य र ल व स श ष ह ळ क्ष ण। कैसी रही? मैंने कहा था ना आप हार जाओगे। दया, तू कमाल है, तू धमाल है, तू बेमिसाल है। इतनी बड़ी वर्णमाला तुझे कैसे याद है? अरे मैंने पता नहीं हजारों बार कोशिश की याद रखने की, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं रही थी, नहीं रही। टप्पू के पापा, मैं जब छोटी थी ना तब तो मुझे भी वर्णमाला याद नहीं रहती थी। फिर मैंने आइडिया दौड़ाया, मैंने वर्णमाला के हर अक्षर को खाने की वानगी के साथ जोड़ दिया। जैसे कि क से ककड़ी, ख से खाखरा, ग से गुलाब जामुन, घ से घुघरा। काम हो गया मेरा। तो घ से कौन सी वानगी है? वही तो, घ से कोई वानगी नहीं है ना। तो मैंने मन में सोच लिया कि घ से कोई वानगी नहीं है, घ सिर्फ घ है। तो टप्पू के पापा, अब तो आपको मुझे साड़ी दिलानी पड़ेगी। हाँ? अरे एक साड़ी नहीं दे, वर्णमाला में जितने अक्षर है उतनी साड़ी दिलाऊंगा तुझे। चलो, वर्णमाला से मेरा काम तो हो गया। अब गोगी का काम भी हो जाए तो अच्छा है। माता जी करे गोगी का परीक्षा का टेंशन दूर हो जाए। परीक्षा में पेपर लिखने बैठे तब उसने जो भी पढ़ाई की है वो उसे फटाफट याद आ जाए। क्या लिखूं? मुझे तो इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा है। एक भी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा है। मैनू क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाहेगुरु, खुदाई जी मेरी मदद कर दो। तो क्या होगा?
अब तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगा और मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। उत्तरी भिड़े सर तो बहुत नाराज हो जाएंगे, सब मुझ पर हंसेंगे। अरे बेटा, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो? वो मैनू कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, शांति से बेटा, शांति से। ऐसा करो, पहले जो क्वेश्चन के आंसर आते हो वो लिख दो। मैनू एक भी क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आ रहे। मैनू कुछ याद नहीं आ रहा है। मैनू एक भी क्वेश्चन के आंसर याद नहीं आ रहे। मैनू कुछ याद नहीं आ रहे। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। गोगी पुत्र क्यों हो गया? सब ठीक है ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा। सपना? कैसा सपना? हाँ गोगी पुत्र, की देखे यार? मम्मी पापा को बताऊंगा तो उन्हें और टेंशन होगा। कुछ नहीं, बुरा सपना था, खत्म हो गया। मम्मी पापा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। हाँ मेरा शेर पुत्र, ये हुई ना बहादुरी की बात। बेटा, सारे बुरे ख्याल है ना दिमाग से निकाल दे, और अगर तुझे डर लग रहा है ना तो हमारे साथ सोने आ जा। हाँ पुत्र, चल चल हमारे साथ चल। नहीं मम्मी पापा, तुसी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल सोई जा। हाँ, हम दोनों इधर ही हैं। एग्जाम हॉल में जाकर कहीं ये सपना सच हो गया तो? गुरुचरण सिंह उर्फ गोगी को सीसी बोर्ड एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वाह भिड़े भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। वाह वाह, क्या बात है भिड़े भाई, आज सुविचार की जगह पर शुभकामनाएं। हाँ भाई, अरे अपना गोगी एसएससी की एग्जाम दे रहा है तो उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए ना। भिड़े भाई, गोगी आपका स्टूडेंट है, अच्छे नंबरों से पास होगा। हाँ, मुझे भी उम्मीद वही है, लेकिन फिर भी टेंशन है। टेंशन? हाँ, क्या हुआ, मैंने उसकी सरप्राइज टेस्ट ली थी तो कुछ पेपर्स में उसने अच्छा लिखा, लेकिन कुछ पेपर्स में लिखा ही नहीं। कुछ भी नहीं लिखा? हाँ, वही तो टेंशन है। खैर, मैं भी उसके घर पे जा रहा हूँ देखने के लिए कि उसकी पढ़ाई कैसे चल रही है। हाँ भिड़े भाई, मेरी तरफ से भी उसको ऑल द बेस्ट बोल देना। हाँ बिल्कुल। वाह क्या लस्सी बनाई है सोनिया। रोशन भाभी, गुड मॉर्निंग सोडी। ओ पिरू, आजा यार। बैठ। हाँ। लो लस्सी पिएगा ना फर्स्ट क्लास? नहीं, मैं अभी चाय पी के आया हूँ। मुझे बता, गोगी कहाँ है? भिड़े भाई, वो पढ़ाई कर रहा है। अरे वाह, छान। अच्छा, वो कल रात को देर तक जागा नहीं था ना? अरे नहीं, वो जल्दी सो गया था और आज सुबह 6 बजे से पढ़ाई कर रहा है। वाह, गुड। ओ वेरी गुड, तो हो गई ना। पुत्र किसका है? क्या बात है। अरे सोडी, नाच क्या रहा है? फोन उठा भाई। और इतनी जोर का रिंगटोन साइलेंट पे कर, वो गोगी को डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। सॉरी। हाँ मैं टिंचू बोल। और जितनी भी गाड़ियां हैं सारी रिपेयर करके मालिक तक पहुंचा देना, और कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो मैंने फोन करके दस देना। और क्या है ना, मेरे गोगी पुत्र दे बोर्ड दे एग्जाम ने, और यार डैशबोर्ड दे एग्जाम नहीं, SSC बोर्ड दे एग्जाम ने। और मेरे गोगी पुत्र ने पढ़ना है 80% तो ऊपर ले आने ने। MK गांधी कॉलेज उधर एडमिशन हो करेगा वाहिगुरु जी की कृपा सदका। तो तुम मेरी गल समझ गए हैं? और कोई कुछ भी बात होगी ना तो मेरे को फोन करके बता देना। चंगा, सत श्री अकाल टिंचो। पापा फोन पे धीरे बात कीजिए ना, मैनू पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी। भिड़े अंकल, पापा को समझाइए ना। वो क्या है ना, घर में हो या सोसाइटी में, जरा सी भी आवाज होती है ना तो मेरा कंसंट्रेशन टूट जाता है, मेरी लिंक टूट जाती है, मुझे सब फिर से पढ़ना पड़ता है। मैनू बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। देखा सोडी, मैंने कहा था ना गोगी को डिस्टर्ब होगा। सॉरी पिड़ू, सॉरी गोगी पुत्र। जाओ बेटा जाओ, आराम से पढ़ो, अभी कोई शोर नहीं होगा, और सोसाइटी में शोर नहीं होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। थैंक यू भिड़े अंकल। राज के पढ़ ले। हाँ पापा। शाबाश। सोडी, गोगी की बोर्ड की एग्जाम है, उसे शांति चाहिए, घर में बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है।
चलो मैं चलता हूँ। मोस्ट वेलकम जी। अरे रोशन डिमो कर। मैं इसको साइलेंट ही कर देता हूँ। डिम्पी वीर, यार ऐसे सीधे एग्जाम ने गोगी पुत्र दे, एक हफ्ते बाद गल करांगे। हाँ थैंक यू, सत श्री अकाल। हो गया। अच्छा सोडी, सुनिए, अब हम जो भी बात करेंगे ना उसको जबान से बोलेंगे नहीं, इशारों में बात करेंगे। हैं? वाह शाबाश। मैं ये बोल रहा था। अच्छा अरे पिक्चर नहीं, बोर्ड सोसाइटी का बोर्ड। ड्राइंग। रोशन भाभी ड्राइंग नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं नोटिस बोर्ड पे जाके नोटिस लिखने वाला हूँ कि गोगी की एसएससी की एग्जाम है, तो कोई भी सोसाइटी में शोर करके डिस्टर्ब ना करे। बहुत बढ़िया आइडिया, जाके लिखते हैं यार। पिड़ो चलो दे तुम सही, चलो। हाँ बोल। वो आज मैंने आपकी पसंद की सब्जी नहीं बनाई है, करेले की सब्जी बनाई है, तो सोचा आपको बता दूं। कोई बात नहीं, जो होगा खा लूंगा भाई। अरे सुनिए। अरे भाई कितनी बार तुझे बोला है दुकान जाते वक्त पीछे से मत टोका कर। कुछ काम है तो घर पे बता दिया कर या दुकान पे फोन करके बता दिया कर। ठीक है, सॉरी। चल अभी बता क्या है। कुछ नहीं। अभी टोक के रोक के लिया है तो बता देना भाई। नहीं, आप चलते रहिए, मैं फोन पे बता दूंगी। अरे अभी सस्पेंस मत बढ़ा, बता देना भाई। वो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हैं? मोबाइल, पर्स, रुमाल सब कुछ ले लिया, कुछ नहीं भूल रहा हूँ। पक्का? अरे भाई क्या टाइम पास कर रही है, सीधे सीधे बता देना भाई क्या भूल रहा हूँ मैं। अरे ये जेठालाल दया भाभी को बोलना पड़ेगा कि जरा धीरे से बात करे सोसाइटी में, वरना गोगी डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा। नहीं, आप दुकान जाते जाते सोचिए, अगर दुकान पहुंचकर भी आपको याद न आए तो मुझे फोन करना, मैं आपको बता दूंगी। अरे दया बताना मेरी माँ। दया भाभी प्लीज जेठालाल। अरे एक मिनट भाई, दया तू बताती है कि मैं ऊपर आऊँ? अरे तो क्या भाई कुकर की सीटी की तरह कब से कर रहा है? जेठालाल एक मिनट शांति रख भाई। हाँ दया बता। दया भाभी बता दीजिए ना, वरना ये और शोर मचाएगा। अब टप्पू के पापा, आप दुकान के गले की चाबी भूल रहे हैं। अरे हाँ, ला 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 ला। ले लीजिए। अब सीधे सीधे चाबी दे दी होती तो क्या जाता तेरा? सॉरी। कितना टाइम पास किया तूने चाबी देने में। अरे बस आता दाल बफली। दाल बाफले होता है जेठालाल। बाफले होते हैं ना, वो ऐसे जिसमें ऐसे मतलब ऐसे होल करके इसमें घी डालते हैं, ऊपर से दाल क्या एक्सप्लेन करते है। मैं तुम्हें कब से इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम शोर ना मचाओ सोसाइटी में, धीरे से बोलो। अच्छा मतलब अभी सोसाइटी में कौन कैसे बात करेगा वो तू नक्की करेगा? जेठालाल मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई। तो यहाँ जय जिनेंद्र टप्पू के पापा। किधर लेके जा रहे हैं? नोटिस बोर्ड के पास पढ़ो। गुरुचरण सिंह उर्फ गोगी को एसएससी बोर्ड की एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। हाँ तो क्या आगे पढ़ो, विशेष सूचना पढ़ो। गोगी की एसएससी की एग्जाम है, सभी से निवेदन है कि सोसाइटी में शांति बनाए रखे, किसी भी प्रकार का शोर ना करे, शोर करके डिस्टर्ब करने वाले को ₹500 दंड दिया जाएगा। पढ़ लिया ना? अभी लगाऊं 500 रुपए का दंड लगाऊं? ये 500 रुपया दंड का किसने नक्की किया? मैंने। किसका पूछ के? किसी से नहीं। जेठालाल 500 रुपए किसी से लेना नहीं है, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया है
ताकि क्या है, लोग जब पढ़ेंगे ना तो डर की वजह से सोसाइटी में शोर नहीं करेंगे और शांति बनी रहेगी। अब मैं कहाँ चिल्ला रहा था? अच्छा, तुम जो अभी दया भाभी के साथ बातें कर रहे थे वो चिल्लाना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से चिल्लाना किसे बोलते हैं? क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ? टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ दया भाभी, कुछ नहीं हुआ। आप अंदर जाइए, कुछ नहीं हुआ। अरे पर टप्पू के पापा अभी चिल्ला है ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं हुआ, आप अंदर जाइए। क्या मैं अंदर जाऊँ? अरे आप धीरे बोलिए। अरे भिड़े भाई, मैं धीरे से बोलूंगी तो टप्पू के पापा को सुनाई कैसे देगा? एक मिनट। ट्रॅफिक हवाला करून टाकलाय माझा। अरे जेठालाल गड़ा, काही झालायस का बेड़ा? क्या चल रहा है तुम्हारा? मैं कब से बोल रहा हूँ शांति रखनी चाहिए। तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तुमने पूछा ना मुझे कि मेरे हिसाब से चिल्लाना किसे कहते हैं, तो एक छोटा सा डिस्प्ले दिया मैंने। अरे कसला डोमल्याचा डिस्प्ले देतो जेठालाल। एसएससी की बोर्ड की एग्जाम होती है भाई, और एग्जाम के बाद कंसंट्रेशन जरूरी होता है, एकाग्रता जरूरी होती है। जरा भी अगर आवाज होता है ना तो एकाग्रता भंग हो जाती है। और तुम यहाँ पे चिल्ला रहे हो। सोसाइटी में शांति रखनी चाहिए, जरा भी आवाज नहीं होना चाहिए। क्या बेड़ा? और जेठालाल गुड मॉर्निंग। याला वेगळं समजवा। अरे और क्या चल रहा है? धीरे बोलो। क्यों? और नोटिस बोर्ड पढ़ो। 500 रुपए डन। अभी आप जोर से बोले ना, क्या जेठालाल, क्या भिड़े, उसके लिए 500 रुपया दंड भरना पड़ेगा। भिड़े फाड़, 500 की रसीद फाड़। अरे क्या रसीद फाड़, ऐसे थोड़ी होता है। दूसरी बार जोर से बोला, 1000 की फाड़। क्या 1000 रुपया? ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे बोर्ड पे लिख दिया, ना मीटिंग की ना कमेटी को पूछा, लिख दिया बोर्ड पे। बोलो 1500। क्या 1500? यहाँ लाड़ी कोट है क्या? 500, 1000, 1500? मैं क्यों साबुन की टिकिया लेने निकला? अब बिना साबुन ना लिया होता तो 1500 का चूना तो नहीं लगता। और मैं क्यों दूं 1500 रुपए? मैं नहीं दूंगा। एक फुटे घोड़े नहीं देने वाला। हाँ पोपटलाल, तुम्हें 1500 नहीं देने भाई। मैं 500 भी नहीं देने वाला। हाँ भाई, तुम्हें 500 भी नहीं देने, तुम्हें एक पैसा भी नहीं देना है। बस शांति रखो। हाँ, और हो सके उतना शांति बनाए रखने का प्रचार करो पूरी सोसाइटी में, बराबर ना? करेक्ट। क्योंकि क्या, अभी तो ये भीड़े छोड़ रहे हैं तुमको, लेकिन दोबारा नहीं छोड़ेगा। 500 का दंड वसूल करके रहेगा। जेठालाल, तुम क्या कब से कांडी लगा रहे हो भाई? तुम्हें दुकान नहीं जाना है? हाँ, जाना है, बाजार। आओ पोपटलाल, तुमको कहीं छोड़ दो? भाई तो मुझे यही छोड़ दो। चलो जाता हूँ। तुम भी कहीं जा रहे थे ना? हाँ भाई, अब्दुल की दुकान पे जा रहा था। सुबह सोडा पीने? नहाने का साबुन लेने जा रहा था। अभी तक नहाए नहीं हो तुम? नहीं नहाया भाई, क्या करना है? उसके लिए भी दंड लगाएगा। नहीं बाबा, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन शांति से जाओ। हाँ? शांति से ही जा रहा था, तुमने रोक दिया बेकार। ओके, सॉरी। 500 रुपया दंड। सब्जी ले लो, सब्जी। दया भाभी, बबीता जी। अरे बाप रे, आता हे ओरडणार, कोणाला समजवायचं? सब्जी ले लो। धीरे बोलिए। क्या हुआ भाऊ? आप जरा धीरे बोलिए, चिल्लाइए मत। चिल्लाऊंगी नहीं तो सबको पता कैसे चलेगा कि मैं आई है? और अगर सबको पता नहीं चलेगा तो मैं सब्जी कैसे बेचूंगी भाऊ? चिल्लाइए, लेकिन धीरे चिल्लाइए। देवा, अब ये धीरे से कैसे चिल्लाते हैं? क्या है ना, देखिए 10वीं की एग्जाम शुरू होने वाली है बोर्ड की, और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं सोसाइटी में। अगर आवाज होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जरा धीरे बोलिए। ऐसा कहीं? सॉरी, अब मैं नहीं चिल्लाएगी। ओके। भाऊ, लेकिन सबको पता कैसे चलेगा कि मैं आई है? कोई बात नहीं, मैं सबको फोन करके बुला लेता हूँ। हाँ? हाँ। एक सेकंड। हाँ। हेलो। हाँ हेलो माधवी। हाँ बोला। हाँ, सब्जी वाली आई है नीचे, तो तुम जरा सभी महिला मंडल को फोन करके बोल दो कि वो अब्दुल की दुकान के पास खड़ी रहेगी, तो वहीं से सब्जी ले लेंगे। हाँ? इश, तो फोन करके बताने की क्या जरूरत है? सब सब्जी वाली की आवाज सुनकर नीचे आती है। माधवी, मेरी बात समझो। वो यहाँ पे खड़ी रहेगी, जोर जोर से चिल्लाएगी, फिर तुम लोग आओगे, सब्जी खरीदते वक्त जोर जोर से बातें करोगे, तो गोगी को डिस्टर्ब होगा ना पढ़ाई करने में। अरे हाँ, बरोबर है। मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ। हम लोग सब अब्दुल की दुकान पे बिना आवाज के पहुँच जाएंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ ठीक है। हाँ तो सुनिए, मैंने फोन करके सबको बोल दिया है, आप जरा प्लीज ये गाड़ी लेके ना अब्दुल की दुकान के पास खड़ी रहिए, सारी लेडीज वहीं पे आ जाएगी। ठीक है भाई। मैं आपकी मदद करता हूँ। सगळ्या भाज्या पडतील। बस अभी
जाइए। ओके हाँ? अरे अरे कितने जोर से म्यूजिक लगा रखा है रिक्शा में। रिक्शा रुको। अरे म्यूजिक बंद करो। ओ भाई साहब म्यूजिक बंद करो। कहाँ जाना है? अरे कहीं जाना नहीं है, म्यूजिक बंद करो। क्या क्या? कब से बोल रहा हूँ म्यूजिक बंद करो, सुना नहीं दे रहा है। लेकिन साहब मैं अपने रिक्शा में टेप बजा रहा हूँ ना। लेकिन तुम्हारा रिक्शा हमारे सोसाइटी कंपाउंड में खड़ा है ना। अरे भाई बोर्ड की एग्जाम चालू है, सोसाइटी में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आवाज से डिस्टर्ब नहीं होगा? सॉरी साहब, गलती हो गया। अब से जब तक 10वीं का एग्जाम नहीं खत्म होता है तब तक मैं अपने रिक्शा में टेप नहीं बजाऊंगा। हाँ शाबाश। वाह 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 वाह, ताली बजा रहा हूँ मैं, तेरी तारीफ में ताली बजा रहा हूँ। शोर ना हो इसलिए ताली नहीं बजा रहा हूँ, लेकिन तू समझ के ताली बज रही है। कर मानना पड़ेगा भाई भिड़े, तुझे शिक्षक हो तो तेरे जैसा, फिर तेरे विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग ना हो इसलिए तू कुछ भी कर सकता है। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। ये तो अच्छा है बारिश का मौसम नहीं है, अगर बादल गरज रहे हो तो तू उन्हें भी डांट के बोले कि भाई धीरे से गरजो, मेरे विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। पोपटलाल ये मजाक का विषय नहीं है, तुम जानते हो ना गोगी को, उसका मन कितना चंचल है, जरा भी आवाज होता है ना तो उसको पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में शांति। भिड़े इनको बोल शोर ना करें। मतलब ऐसे कैसे बोलूं, ना जान ना पहचान, पता नहीं किसी घर पे आए होंगे तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। कूल कैब इतना मजा ही आ गया। बाजी जाना कितने? ओ इत्थे आ जाओ चलो। देखा ये ऐसे ही है, कोई सिविक सेंस नाम की चीज ही नहीं है। किसी की सोसाइटी में आए, सॉरी मतलब हम लोग किसी की सोसाइटी में जा रहे हैं तो हम लोग को आवाज नहीं करना चाहिए, नॉइज पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको ध्यान में नहीं रहता। भाई भिड़े तेरी बात सही है, लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू पूरा दिन भाग भाग कर कितने लोगों को रोकेगा? भैया सोसाइटी है, आते जाते लोग शोर करेंगे, भाई उनको थोड़ी पता है कि गोगी की एग्जाम है। हाँ वो भी है। भाई सोडी के घर आए होंगे, अपना उत्साह में बात करते करते निकल गए। क्या बोला तुमने? किसके घर पे आए होंगे? सोडी के घर। भाई 3 सरदार जी हैं, सोडी की विंग में गए तो उसी के घर आए होंगे ना। अरे देवा, मतलब अभी गोगी की पढ़ाई बोंबल ली। अरे सुन